हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद और मैं आपकी ज़िंदगी में आनंद लाने के लिए आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने कई बार सुना है कि बच्चे जो हैं किसी किसी सेंटेंसेस को बहुत गलत तरीके से बोलते हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनको ये कहते हुए सुना है दैट आई एम गोइंग टू गिव माई टेस्ट टुमारो। आई एम गोइंग टू गिव माई टेस्ट टुमारो। लेकिन ये कहने का बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि जो टेस्ट देता है वो कभी गिव नहीं कहता। यू कैन नेवर से आई एम गोइंग टू गिव द टेस्ट टुमारो। इंस्टेड यू शुड से आई एम गोइंग टू टेक द टेस्ट टुमारो। आई एम गोइंग टू टेक माई साइंस टेस्ट, आई एम गोइंग टू टेस्ट माई इंग्लिश टेस्ट, आई एम गोइंग टू टेक माई मैथ टेस्ट। तो जब बच्चा, कोई भी स्टूडेंट अगर वो टेस्ट देने जा रहा है तो ये कहना गलत है कि आई एम गोइंग टू गिव माई टेस्ट। गिव वर्ड का यूज़ नहीं करते, आपको कहना है आई एम गोइंग टू टेक माई टेस्ट। सिमिलरली, अगर किसी टीचर को किसी स्टूडेंट का टेस्ट लेना है, तो टीचर को कहना पड़ेगा आई एम गोइंग टू गिव द टेस्ट। आई एम गोइंग टू गिव द टेस्ट टू माई स्टूडेंट्स। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि टीचर्स भी ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि आई एम गोइंग टू टेक योर टेस्ट, और आई एम गोइंग टू टेक द टेस्ट। जो टेक द टेस्ट टीचर का लाइन नहीं है, दिस इज़ द लाइन ऑफ द स्टूडेंट। और जो स्टूडेंट का लाइन है, दैट इज सेड बाय द टीचर। स्टूडेंट का लाइन क्या है? आई एम गोइंग टू टेक द टेस्ट। और टीचर का लाइन क्या है? आई एम गोइंग टू गिव द टेस्ट। रिमेंबर दैट। लेकिन हम बिल्कुल उल्टा बोलते हैं। गिव द टेस्ट का मतलब होता है किसी की टेस्ट लेना। किसी की टेस्ट लेना। और टेक द टेस्ट का मतलब होता है टेस्ट में बैठना। तो यू शुड से आई एम गोइंग टू टेक द टेस्ट। तो मेरे ख्याल से आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। फिर मैंने कई स्टूडेंट्स को ये भी कहते हुए देखा है दैट आई लाइक टी देन कॉफ़ी। आई लाइक टी देन कॉफ़ी। इंस्टेड आपको कहना चाहिए आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। यहाँ पर भी बहुत से स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। प्रेफर वर्ड के साथ हमेशा प्रेपोजिशन टू लगता है। अगर आप कहेंगे आई प्रेफर टी देन कॉफ़ी तो ये गलत हो जाएगा। यू शुड से आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। प्रेफर के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगाना है? प्रेपोजिशन टू। फ्रेंड्स, अब आते हैं आज के टॉपिक में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ, और एडजेक्टिव्स के कितने टाइप्स हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में फ्रेंड्स, एडजेक्टिव्स के 3 फॉर्म्स होते हैं। पॉजिटिव फॉर्म, कंपैरेटिव फॉर्म एंड सुपरलेटिव फॉर्म। पॉजिटिव फॉर्म में हम बहुत ही सिंपल एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, तो यहाँ पे गुड क्या है? आपका एडजेक्टिव है, और ये बहुत ही सिंपल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है। सिंपल इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ क्वालिटी बता रहे हैं। हम उस बॉय का किसी दूसरे बॉय के साथ कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। तो जहाँ बात कंपैरिजन की नहीं आती, वहाँ सिंपल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, और उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव इन द पॉजिटिव डिग्री। सी इज़ अ गुड गर्ल, ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ ब्रेव मैन। सो ऑल दीज आर एडजेक्टिव्स इन द पॉजिटिव डिग्री। फिर नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव्स इन द कंपैरेटिव डिग्री। एडजेक्टिव्स इन द कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं? हम एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन करते हैं। किसी एक पर्सन का जो क्वालिटी है वो हम दूसरे पर्सन के साथ कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव्स इन द कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? जैसे जो पॉजिटिव डिग्री है, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव डिग्री में है गुड, GOOD, गुड। तो कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या कहेंगे? बेटर। कंपैरिजन में हम कहेंगे ही इज़ बेटर देन राम। राम इज़ अ गुड बॉय बट श्याम इज़ बेटर देन राम। सो बेटर इज़ इन योर कंपैरेटिव डिग्री। फिर तो तीसरा होता है दैट इज़ योर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव में हम क्या कहते हैं? सबसे बेस्ट क्वालिटी। क्वालिटी एट इट्स हाईएस्ट लेवल, वो होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। अब ये क्वालिटी एट द हाईएस्ट लेवल पॉजिटिव क्वालिटी भी हो सकता है और नेगेटिव क्वालिटी भी हो सकता है। नेगेटिव क्वालिटी भी हाईएस्ट लेवल का हो सकता है, पॉजिटिव क्वालिटी भी जो है वो आपका हाईएस्ट लेवल का हो सकता है, और ये होता है हमारा क्वालिटी एट द सुपरलेटिव लेवल। तो जैसे गुड का होता है बेटर। कंपैरेटिव डिग्री में 2 लोगों के बीच कंपेयर कर रहे हैं तो हम कहेंगे बेटर। 2 से ज़्यादा लोगों के कंपैरिजन हो रहा है तो हम कहेंगे बेस्ट। जैसे राम इज़ गुड, श्याम इज़ बेटर देन राम, हरी इज़ द बेस्ट बॉय of all the 3. Hari is the best.
जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी होता है दैट इज़ योर सुपरलेटिव डिग्री। ओके, सीता इज़ अ बैड गर्ल, रीता इज़ वर्सर देन सीता, एंड सुनीता इज़ द वर्स्ट ऑफ द थ्री। ओके, तो सुनीता इज़ द वर्स्ट, ये जो वर्स्ट है इट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री। ओके, ये एडजेक्टिव है, ये क्वालिटी है, लेकिन ये हाईएस्ट डिग्री का एडजेक्टिव है। ओके, दैट मीन्स ये एक नेगेटिव क्वालिटी है, बट नेगेटिव क्वालिटी एट इट्स हाईएस्ट लेवल। फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे कि हम वर्ड्स को मॉडिफाई कैसे करते हैं, मतलब पॉजिटिव फॉर्म में, कंपैरेटिव फॉर्म में और सुपरलेटिव फॉर्म में एक वर्ड को, जो मेन वर्ड है, उसको मॉडिफाई कैसे करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास वर्ड दिया गया है स्वीट। ओके, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, ई आर, स्वीट में ई आर लगाएंगे तो वो कंपैरेटिव फॉर्म में आ जाएगा और बनेगा स्वीटर। ओके, स्वीट, स्वीटर, और हाईएस्ट लेवल ऑफ स्वीटनेस है तो वो होता है सुपरलेटिव डिग्री में, और उसमें हम कहेंगे स्वीटेस्ट। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या होगा, स्वीट, कंपैरेटिव डिग्री में स्वीटर, और सुपरलेटिव डिग्री में स्वीटेस्ट। ओके, उसी तरह से पॉजिटिव डिग्री में हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग। अगर पॉजिटिव डिग्री में ले रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं तो कहेंगे स्ट्रॉन्ग, और कंपैरिजन कर रहे हैं दो लोगों के बीच में हम कहेंगे स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर इज़ अ कंपैरेटिव डिग्री। और हाईएस्ट डिग्री की बात कर रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, उसी तरह से होता है स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, शार्प, शार्पर, शार्पेस्ट। तो इन सारे शब्दों में आपने क्या देखा, मैंने कंपैरेटिव डिग्री में ई आर लगाया है और सुपरलेटिव डिग्री में, और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी लगाया है। ओके, तो इस तरह से वर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। फ्रेंड्स, फिर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो वाई में जाके ख़त्म होते हैं। ओके, जिनका लास्ट लेटर होता है वाई। तो ऐसे में हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का फॉर्म कैसे बनाते हैं। ओके, कोई भी ऐसा वर्ड्स जिसका लास्ट लेटर वाई हो, उसमें हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म कैसे बनाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल द वर्ड इज़ हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। ओके, तो हैप्पी का कंपैरेटिव हम कैसे बनाएंगे। ओके, यू हैव टू रिमूव वाई एंड ऐड IER। ओके, तो हैप्पी में आपको वाई रिमूव करके उसमें IER लगाना है, तो हैप्पी का बन जाएगा हैप्पियर, और IEST लगाना है सुपरलेटिव फॉर्म में, तो हैप्पी का बन जाएगा हैप्पीएस्ट सुपरलेटिव फॉर्म में। ओके, HAPPIEST, हैप्पीएस्ट। इसी तरह से दूसरा वर्ड है मेरी, MERRY, मेरी। मेरी में भी लास्ट में वाई आया है, वाई को रिप्लेस करके उसका कंपैरेटिव हम बनाएंगे मेरियर, MERRIER, तो IER जोड़ना है, वाई को रिप्लेस करके IER जोड़ना है। ओके, मेरियर। और मेरीएस्ट सुपरलेटिव फॉर्म में क्या होगा, मेरीएस्ट, MERRIEST। ओके, तो पहला जो आपका पॉजिटिव फॉर्म में जो वर्ड है जो वाई में एंड हो रहा है, उसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो आपको IER लगाना है, और उसका सुपरलेटिव बनाएंगे तो IEST लगाना है। ओके, अनदर एग्जांपल बिजी, BUSY, बिजी। इसमें भी वाई आया है पॉजिटिव फॉर्म में, तो वाई को रिप्लेस करके कंपैरेटिव फॉर्म बनाएंगे तो IER लगाना है, BUSIER। ओके, और सुपरलेटिव फॉर्म बनाना है तो IEST लगाना है, BUSIEST। ओके, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, वाई वाले वर्ड्स को वाई रिमूव करके कंपैरेटिव में IER लगा रहे हैं, और सुपरलेटिव में लगा रहे हैं IEST। ओके फ्रेंड्स, ऐसे भी बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं इन द पॉजिटिव डिग्री। ओके, जिसमें कि हम कुछ सफिक्स जोड़ के या फिर कुछ एक्स्ट्रा लेटर्स जोड़ के उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बना सकते। ओके, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं ओके, जिसका कि जैसे अभी मैंने कुछ बहुत सारे वर्ड्स आपको गिनाए ओके, जिसमें कि हम लास्ट लेटर को रिप्लेस करके उनमें ओके 2-3 लेटर्स जोड़ के उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म बना रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं ओके, जिसको कि हम ओके लेटर्स को रिप्लेस करके, लास्ट लेटर को रिप्लेस करके उनमें हम एक्स्ट्रा लेटर्स ऐड नहीं कर सकते। कुछ एक वर्ड्स हैं ओके, तो ऐसे केसेस में हम मोर और मोस्ट का यूज़ करेंगे। ऐसे वर्ड्स के साथ हम मोर और मोस्ट का यूज़ करेंगे अगर हमें उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बताना हो तो। ओके, ऐसे वर्ड्स कौन से होते हैं? ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा सिलेबल आता है, मोर देन 1 सिलेबल। मतलब आप जब बोलते हैं तो दो बार उच्चारण होता है।
ओके। सिलेबल, जैसे मैं बोलूँ ब्यूटीफुल, तो पहले ब्यूटी आता है फिर फुल आता है, तो इसी को कहते हैं सिलेबल। ओके। किसी भी वर्ड में अगर 2 सिलेबल होता है, किसी भी वर्ड में अगर 2 सिलेबल होता है, ओके, तो ऐसे वर्ड्स में हम मोर या मोस्ट लगाते हैं। ओके। तो किसी भी वर्ड्स में अगर 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल होते हैं, ओके, वर्ड्स को अगर आप ब्रेक करें तो 3 बार उच्चारण हो, 3 तरह से साउंड आए, तो उसे सिलेबल कहते हैं। तो किसी भी वर्ड में अगर 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल होता है, ऐसे वर्ड्स में हम लगाते हैं मोर या मोस्ट। ओके। इसी तरह दूसरा वर्ड है सूटेबल। ओके। सूटेबल, तो इसमें भी आपको क्या करना है, सूटेबल, क्योंकि सूटेबल, ओके, सूटेबल, सूटेबल, इसमें भी 2 सिलेबल है। ओके। सूटेबल मतलब इस वर्ड में आप देखिए 3 सिलेबल है। सूटेबल मतलब वर्ड को मैं 3 तरह से ब्रेक कर पा रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ 3 सिलेबल वर्ड है सूटेबल। तो 3 सिलेबल वर्ड है, तो इसमें भी हम जब इसका कंपैरेटिव फॉर्म बनाएंगे और सुपरलेटिव फॉर्म बनाएंगे तो हमको लिखना पड़ेगा मोर सूटेबल। कंपैरेटिव फॉर्म में ये बनेगा मोर सूटेबल और सुपरलेटिव फॉर्म में ये बनेगा मोस्ट सूटेबल। ओके। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है रिमार्केबल। तो रिमार्केबल में भी हम कैसे बोल सकते हैं, रिमार्केबल, इसमें भी आपका 3 सिलेबल वर्ड आता है। तो यहाँ पे भी हम बोलेंगे, अगर कंपैरेटिव फॉर्म बनाना हो तो कहेंगे मोर रिमार्केबल, और सुपरलेटिव फॉर्म बनाना हो इस एडजेक्टिव का तो हम कहेंगे मोस्ट रिमार्केबल। ओके। सिमिलर कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं, ओके, जिनमें कि हम लेस और लिस्ट भी लगा सकते हैं। ओके। जैसे हम लोगों ने मोर एंड मोस्ट कहा, उसी तरह से लेस और लिस्ट लगा के भी हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। ओके। जैसे इंटरेस्टेड, तो इंटरेस्टेड की जगह जैसे हम लोग करते हैं मोर इंटरेस्टेड, मोस्ट इंटरेस्टेड, उसी तरह से उसका नेगेटिव में हम ऐसे भी कह सकते हैं इंटरेस्टेड, लेस इंटरेस्टेड, और सुपरलेटिव फॉर्म में हम कह सकते हैं लीस्ट इंटरेस्टेड। जैसे डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट का अगर मुझे पॉजिटिव में क्वालिटी बताना हो तो कंपैरेटिव में मैं कहूँगा, ओके, डिफ़िकल्ट इज़ अ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। कंपैरेटिव में कहूँगा मोर डिफ़िकल्ट, और सुपरलेटिव डिग्री में मैं कहूँगा मोस्ट डिफ़िकल्ट। लेकिन इसी चीज़ को मैं लेस और लिस्ट लगा कर भी कह सकता हूँ। जैसे डिफ़िकल्ट पॉजिटिव में है तो मैं कह सकता हूँ लेस डिफ़िकल्ट, और सुपरलेटिव फॉर्म में मैं इसी को कह सकता हूँ लीस्ट डिफ़िकल्ट। फ्रेंड्स, एडजेक्टिव्स में बहुत सारे ऐसे भी वर्ड्स हैं जिसमें हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स का यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि ऐसे वर्ड्स हैं एडजेक्टिव्स में जिसका कि हम कंपैरेटिव फॉर्म और सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ डिग्री नहीं बना सकते। ओके। तो ऐसे कौन से वर्ड्स हैं, ओके, जिसका कि हम कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते। ओके। ऐसे वर्ड्स हैं एब्सोल्यूट। ओके। एब्सोल्यूट इज़ वन एग्जांपल। एब्सोल्यूट का आप ये नहीं कह सकते वेरी एब्सोल्यूट, वेरी वेरी एब्सोल्यूट, या फिर मोर एब्सोल्यूट, मोस्ट एब्सोल्यूट। ओके। एब्सोल्यूट अपने आप में ही कंप्लीट वर्ड है, तो इसका कोई भी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स नहीं बन सकता, मतलब इसका कोई कंपैरेटिव फॉर्म नहीं हो सकता, इसका कोई सुपरलेटिव फॉर्म नहीं हो सकता। इसी तरह से दूसरा वर्ड है कंप्लीट। कंप्लीट मतलब अपने आप में ही वो पूरा है, तो कंप्लीट का आप मोर कंप्लीट या मोस्ट कंप्लीट नहीं कह सकते, तो इसका भी हम कंपैरेटिव फॉर्म में एडजेक्टिव नहीं दिखा सकते और सुपरलेटिव फॉर्म में नहीं दिखा सकते। ओके। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है आपका होल, WHOLE, होल। होल का मतलब ही होता है पूरा। ओके। तो आप जब होल की बात करते हैं, पूरे की बात करते हैं, ओके, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट होल, तो फिर इसका आप कंपैरेटिव फॉर्म नहीं कर सकते, कंपैरेटिव डिग्री में इसका कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि आप होल को मोर होल या मोस्ट होल नहीं कह सकते। ओके। होल अपने आप में पूरा है, तो इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म नहीं बन सकता। फ्रेंड्स, इसके बाद 12 ऐसे वर्ड्स हैं, ओके, इंग्लिश में 12 ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जो लैटिन वर्ड से लिए गए हैं, और ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका भी कोई कंपैरेटिव फॉर्म या सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव नहीं बन सकता। ओके। 12 ऐसे वर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल इंटीरियर। ओके। इंटीरियर जो वर्ड आया है वो आपका लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, इंग्लिश का वर्ड है, और इस वर्ड का कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म नहीं हो सकता। ओके। इंटीरियर की जगह आप ये नहीं कर सकती मोर इंटीरियर या मोस्ट इंटीरियर। ओके। सो इंटीरियर एक पॉजिटिव फॉर्म में रहता है।
ओके, इट इज़ अ सिंपल एडजेक्टिव इन पॉजिटिव फॉर्म, इसका कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म नहीं है। उसी तरह से और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे एक्सटीरियर, ओके, अल्टीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, इंटीरियर, ओके, और मेजर, माइनर, ओके, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, इंटीरियर, मेजर एंड माइनर, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हैं, इंग्लिश के वर्ड से, और ये सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में ही एग्जिस्ट करते हैं। इनका कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में कोई फॉर्म नहीं है। अब जैसे आप मेजर हैं तो आप ये नहीं कह सकते ही इज़ मोर मेजर, ही इज़ मोस्ट मेजर। अगर कोई माइनर है तो आप ये नहीं कह सकते ही इज़ मोर माइनर और मोस्ट माइनर। उसी तरह से आप लेस माइनर और लीस्ट माइनर भी नहीं कह सकते। सिंपल बात यही है कि इनका कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म नहीं बन सकता। ये पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव पॉजिटिव फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ओके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। अगर कोई एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में है तो उसको सुपरलेटिव डिग्री में हम कैसे कन्वर्ट करें। ओके, कोई सेंटेंस है जो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में दिया गया है, उसी सेंटेंस को उसका मीनिंग बदले बिना कैसे उसे कंपैरेटिव फॉर्म में दिखाएं, और उसी वर्ड को फिर उसी सेंटेंस को हम कैसे सुपरलेटिव फॉर्म में दिखाएं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि जो 3 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स हैं, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री। ओके, तो कोई एक सेंटेंस आपको पॉजिटिव डिग्री में दिया रहेगा और हम सीखेंगे उसका ट्रांसफॉर्मेशन इनटू कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एंड इनटू सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। या फिर कोई सेंटेंस आपको सुपरलेटिव फॉर्म में दिया रहेगा और आपको उस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना होगा पॉजिटिव फॉर्म में और या फिर कंपैरेटिव फॉर्म में विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ओके, तो ये एक्सरसाइज हम करने वाले हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय।